बोलिए गोविंद भगवान की। कर्म की गति बड़ी ही गहन है। कर्म को सहजता से समझना बड़ा कठिन है। जिसने कर्म को समझ लिया वह व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं। पर कर्म को समझना अत्यंत कठिन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 5 लोगों ने मिलकर एक डाका डाला। किस प्रकार से डाला सुनिए। उनमें से एक डकैत रोड पर खड़ा रहा, मार्ग में खड़ा रहा, यानी कि गली में खड़ा रहा कि इधर से कोई आ न जाए। एक दरवाजे पर खड़ा रहा कि कोई मकान के अंदर आ न जाए। एक छत के ऊपर चला गया जिससे कोई आसपास से हमला न कर दे, और 2 अंदर प्रवेश कर गए। उनमें से एक असला लिए खड़ा रहा और एक ने तिजोरी तोड़ दी, सारा सोना चांदी रुपया लूट के अपने झोले में भर लिया। एक रोड पर खड़ा, एक दरवाजे पर खड़ा, एक साथ में खड़ा, एक छत पर खड़ा, पर तिजोरी को स्पर्श एक ने किया, सोने को स्पर्श एक ने किया, पैसे को स्पर्श एक ने किया, झोले में एक ने भरा। बाहर आने पर 5 पकड़े गए। राजा के यहाँ पेशी हुई तो वो 4 चोर अलग अलग बयान कर रहे हैं। वो कह रहा है, महाराज मैं तो गली में खड़ा था, मैंने सोना चांदी रुपया देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कहाँ रखा। दरवाजे वाला कह रहा, मैं महाराज दरवाजे पे खड़ा था, मैंने नहीं छुआ है पैसा। छत वाला कह रहा, मैं छत पर खड़ा था महाराज, मुझे मालूम नहीं है। और साथ में था वो कह रहा, मैंने देखा तो है पर मैंने तिजोरी नहीं तोड़ी, मैंने पैसा नहीं छुआ, मैंने सोना नहीं छुआ, इन्होंने ही तिजोरी तोड़ी, इन्होंने ही पैसा छुआ। ऐसे वो सब बयान कर रहे हैं। पर राजा ने उन 5 को ही दंड दिया, क्योंकि वो 5 ही चोर थे। ये चोरों की टोली ही थी और सारे लोग चोर टोली के होने से 5 बराबर के सजा के अधिकारी हुए। यदि ये 5 चोर राजा के यहाँ से चोर टोली के सिद्ध हुए और सजा के अधिकारी हुए, क्या आपकी मति इन 5 में से एक आध को चोर नहीं देख रही है? अगर आपकी भी बुद्धि इन 5 चोरों को चोर ही देख रही है तो फिर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। समझिए कि जिसने तिजोरी तोड़ी, जिसने वह धन चुराया, स्पर्श किया, तारा तोड़ा, वो कौन है? वो वह व्यक्ति है जो अपने इस स्थूल शरीर से सांसारिक कार्य कर रहा है। बाहर से स्थूल शरीर से स्पर्श कर रहा, जैसे पर नारी को छेड़ देना, पराये धन को ग्रहण कर लेना, पराई जगह पे कब्जा कर लेना, या स्थूल से जो कार्य कर रहा है वह पुरुष है जो उन चोरों में से जिसने तिजोरी तोड़ी थी। अब 4 बचे, जो एक गली में था, एक छत पर था, एक दरवाजे पे था, एक साथ में था। ये कौन है? ये इसी टोली के, यानी कि इसी शरीर, स्थूल शरीर के अंग हैं कि कोई तो मन रूपी गली में खड़ा पर नारी छेड़ने का विचार कर रहा है, पराई दौलत
लेने का विचार कर रहा है, पराई जगह पर कब्जा करने का विचार कर रहा है, कोई छत पर चढ़ा बुद्धि में यह सब सोच रहा है, कोई मुखार में रखे हुए है, द्वार पर खड़ा है, कोई बिरती मानी साथ में असला लिए खड़ा है, किसी के बिरती में है। तो जिसके वृत्ति में है, जिसके मन में है, जिसके बुद्धि में है, जिसके मुख में है, और जो यह कर्म कर रहा है, ये तो पांचों चोर हैं। पर यहाँ हम मिथ्या ज्ञान को धारण किए हुए हैं, जो कहा गया है कि मन जाए तहाँ जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, और टूटी पड़ी कमान है, सो किस विध लागे तीर। ये किसी मिथ्यावादी का वाक्य है। ये तो यूं ही हुआ कि वे चार चोरों को छोड़ दिया जाए, जिसने तिजोरी तोड़ी मात्र उसे सजा दी जाए, यानी कि जिसके शरीर ने बदमाशी की उसे ही सजा दी जाए। पर ऐसा नहीं है, सारी टोली को सजा मिलती है। तो जिसने मन से विचार किया वो भी चोर है, पर उसका न्यायकारी जैसे राजा है, ऐसे यहाँ कर्म दंड देने के लिए बैठा हुआ है, सब चोरों को ही दंड देगा। भगवान ने गीता में इस सूत्र को सीधा किया है कि मन जाए वहां से उसे हटाइए, जाने मत दीजिए। यहाँ किसी ने कह दिया मन जाए तो हम जान दे, भगवान कह रहे जाए तो वहां से उसे हटाइए, फिर जाएगा फिर हटाइए। जब वो अभ्यास के द्वारा